आज हम जानने वाले हैं एसिडिटी के लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज़, रादर रियल होम रेमेडीज़ जो कि आपके घर में ही अवेलेबल रहेंगी और आप तुरंत उसे आपके एसिडिटी के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें से कुछ होम रेमेडीज़ तो ऐसे भी है जो कि आप आपके साथ में कैरी भी कर सकते हो और घर के बाहर रहते वक्त जब भी आपको एसिडिटी महसूस होती है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी ये रेमेडीज़ अच्छी होने वाली है। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए तुरंत इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली होम रेमेडी है आंवला। जी हाँ, आंवला जो है वो हमारे घरों में अक्सर विंटर्स में लाया जाता है। अगर आपके घर में आंवला आप नहीं भी लाते हैं तो भी बाज़ार में आंवला के कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसमें आंवला जूस से लेके आंवला कैंडी तक हर प्रकार के प्रोडक्ट्स बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं। इसमें से एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो है आंवला कैंडी। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि ज़्यादा लिक्विड पीने से एसिडिटी बढ़ सकती है, इसलिए अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है तो आंवला जूस से अच्छा है कि आप आंवला कैंडी का इस्तेमाल करें। आंवला कैंडी जो रहती है वो थोड़ी स्वीट रहती है और जैसा मैंने पहले वीडियो में बोला था, स्वीट यानी कि मधुर रस और कषाय यानी कि कसेला आंवले का जो रस होता है वो रस, ये दोनों रस पित्त को कम करने का काम करती है। आंवला कैंडी में ये दोनों टेस्ट होने के कारण वो आपके पित्त को तुरंत ही कम कर देती है। अगर आपके स्टमक में कहीं पे भी हीलिंग की ज़रूरत है या कुछ सूजन आ गई है, कुछ हल्के अल्सर्स हो रखे हैं, तो उनको भी हील करने का काम आंवला करता है। इसलिए एसिडिटी के लिए आंवला कैंडी सबसे अच्छी दवाई है। जब भी आपको जलन महसूस होती है या पेट में दर्द महसूस होता है, उस वक्त आंवला कैंडी आपके लिए बहुत अच्छी काम करेगी। अब चलते हैं सेकेंड रेमेडी की तरफ। आज की हमारी सेकेंड रेमेडी वो है क्रिस्टलाइन शुगर, जिसे आयुर्वेद में हम लोग खंड शर्करा बोलते हैं। ये दो अलग अलग प्रकार की मिलती है। एक नेचुरल इसके क्रिस्टल्स रहते हैं और दूसरा जो है वो हमारे नॉर्मल चीनी से थोड़े से बड़े साइज़ के रहते हैं और जिन्हें की कट किया रहता है। नेचुरल वाले जो क्रिस्टल्स है वो अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल होते हैं तो ये वाले क्रिस्टल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली जब भी आपको एसिडिटी महसूस होती है तो आपको एक क्रिस्टल लेना है और आपके ज़बान के नीचे रखना है। इससे धीरे धीरे करके अगर आप च्यू करते हो तो आपकी एसिडिटी कम होने की संभावना है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से मधुर रस तो पित्त को कम करता ही है, लेकिन खंड शर्करा जो है वो शीत रहती है यानी कि ठंडी रहती है और उसी की वजह से हमारा बढ़ा हुआ पित्त तुरंत शांत हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको खाना नहीं पच रहा है, आपको उल्टी जैसी शिकायत हो रही है और उसमें आपने ये खंड शर्करा खाई तो आपके शरीर का ग्लूकोज लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा और जो एनर्जी आपको डाउन फील होता है या कुछ थकावट महसूस होती है वो कम करने का काम भी ये शर्करा कर देगी। ऑब्वियसली जिनको भी डायबिटीज़ है उनके लिए ये नुस्खा नहीं है, आप बाकी के नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। नौशिया यानी कि उल्टी जैसा फीलिंग आना और वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, इसमें खंड शर्करा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तीसरी हमारी होम रेमेडी है गुलकंद। जी हाँ, गुलकंद मार्केट में तो रेडीमेड मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए रोजेस। जी हाँ, वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, विमेंस डे, हमारे बहुत सारे त्यौहार, ये सब छोड़ के किसी भी नॉर्मल दिन आप मार्केट में चले जाइए तो आपको कम दाम में और सस्ते में अच्छे रोजेस मिल जाएंगे। वो रोजेस आपको लेके आना है, उनके पेटल्स को अलग करना है और मिक्सर में थोड़ा सा हल्का सा उसे चलाना है, ज़्यादा चलाना बिल्कुल नहीं है। तो ये थोड़े से कटे हुए पत्ते आपको मिल जाएंगे। वो पत्ते आपको एक ग्लास के कंटेनर में थोड़े से डालना है, उसके ऊपर आपको शक्कर का एक लेयर देना है। ऐसे ही आपको एक शक्कर का लेयर और एक रोज़ के पत्ते का लेयर ऐसे करते जाना है और बॉटल को भर देना है। अब ये बॉटल आपको धूप में रखना है दिन भर। ऐसा आपको कम से कम 10 से 15 दिन तो भी इस बॉटल को धूप में रखना पड़ेगा। तो ये पूरा मिक्सचर जो है वो ब्लेंड हो जाएगा। उनकी हीट और शुगर का मॉइस्चर, इसकी वजह से जो रोज़ के पेटल्स है वो भी अच्छे से पक जाएंगे। इस मिक्सचर को आपको डेली चलाना है। एक बार ये मिक्सचर अच्छे से बन के रेडी हो गया तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं और यहाँ तक कि आपको 6 महीने से 1 साल तक भी इस्तेमाल हो सकता है। रेडीमेड भी ये मिलता है, वो भी आपने यूज़ किया तो भी चल जाएगा। हम तो जानते ही हैं कि गुलाब यानी रोज़ जो होता है
वो बहुत ही ठंडा होता है, इसीलिए गुलाब जल भी हम हमेशा आँखों की जलन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे स्टमक में जब पित्त बढ़ जाता है तो गुलाब यानी कि रोज़ उसको शांत करने का काम करता है। स्टमक के अंदर अगर कोई अल्सर्स है, कुछ सूजन आ गई है, उससे कम करने का काम भी गुलकंद करता है। गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक के अंदर सूजन आना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, सारे लक्षणों में आप गुलकंद का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अगली रेमेडी आ गई बटर मिल्क। मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बोला था कि दही का इस्तेमाल आयुर्वेद ने एसिडिटी के लिए नहीं किया है। बटर मिल्क आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 1 ग्लास। और जब भी आप ये बटर मिल्क यूज़ करेंगे तो वो फ्रेश होना चाहिए, सबसे मेन बात वो मीठा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और उसमें आप थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें पेपर पाउडर, ये पाउडर, वो पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसिडिटी के लिए अगर आपको लेना है तो आप सिर्फ उसमें सेंधा नमक और शक्कर ही डालिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बटर मिल्क का रोल समझने के लिए आपको एसिडिटी के आयुर्वेद में बताए हुए 2 टाइप्स को समझना ज़रूरी है। एसिडिटी के आयुर्वेद ने 2 टाइप्स बताए हुए हैं। उसमें से पहला टाइप है ऊर्ध्वग अम्लपित्त। इसका मतलब जिसमें आपको उल्टी की शिकायत ज़्यादा रहती है और उल्टी होने के बाद आपको अम्लपित्त में यानी एसिडिटी में थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। और दूसरा टाइप है अधोग अम्लपित्त, यानी कि जब भी आपकी एसिडिटी बढ़ती है तब आपको मोशन का सेंसेशन आता है और आपको लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन होने के बाद आपको एसिडिटी में रिलीफ महसूस होता है, इसे बोलते हैं अधोग अम्लपित्त। तो बटर मिल्क जो है वो खास करके अधोग अम्लपित्त में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार बटर मिल्क में ग्राही यानी कि लूज मोशन को कम करने का गुणधर्म है। और अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो बटर मिल्क जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक होता है। इसीलिए जब भी आपको लूज मोशन या एसिडिटी की वजह से मोशंस होना, ये तकलीफ़ होती है, तो आपके लिए बटर मिल्क बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा इंडाइजेशन होना, गैसेस होना, ऐसी चीज़ों में भी बटर मिल्क आपको मदद करने वाला है। हमारी 5वीं रेमेडी है नींबू शरबत। जी हाँ, नींबू शरबत भी आपके एसिडिटी को कम करने का काम करता है। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि सिट्रस फ्रूट आपको इस्तेमाल नहीं करना है, फिर नींबू भी तो सिट्रस है, वो कैसे चलेगा? तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि नींबू कभी भी हम एसिडिटी के लिए पूरा उसका रस नहीं लेते हैं, उसका रस हम पानी में डालते हैं और उसे डाइल्यूट करते हैं, इसीलिए वो हमारी एसिडिटी को डायरेक्टली बढ़ाता नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार नींबू जो है वो प्रोसेसिंग होने के बाद पित्त को कम करने का काम करता है, इसीलिए एसिडिटी में नींबू का शरबत इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, नींबू का पानी की बात नहीं हो रही है, नींबू के शरबत की बात हो रही है। इसका मतलब उसमें आपको थोड़ा सा खंड शर्करा और थोड़ा सेंधा नमक भी मिलाना है। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी अगर आपने लिया तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। खास करके जलन होना, उल्टी होना, इसमें नींबू शरबत का ज़्यादा रोल है। जब भी आपको उल्टी होती है तो आपके शरीर में थकावट पैदा होती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसीलिए नींबू शरबत आपके स्टमक में जो पित्त है उसको भी कम करेगा, आपकी उल्टी को भी कम करेगा और आपको रिहाइड्रेट करने का, आपकी एनर्जी लेवल वापस लाने का भी काम ये कर सकता है। इसीलिए एसिडिटी में अगर आपको लूज मोशन है तो ताक का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको वॉमिटिंग है तो आप नींबू शरबत का इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेमेडी है रेजिन्स, खास करके ब्लैक रेजिन्स, जिन्हें मुनक्का का भी बोला जाता है। तो ब्लैक रेजिन्स और वाले रेजिन्स, ये दोनों भी एसिडिटी तो कम करने का काम करते ही हैं, लेकिन उसमें भी ब्लैक कलर के जो रेजिन्स होते हैं उनमें सीड्स भी रहते हैं, तो ये आपके लिए एसिडिटी कम करने का काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्लैक रेजिन्स शरीर में पित्त कम करते हैं, जलन की सेंसेशन को कम करते हैं। इवन कभी आपको पित्त बढ़ने की वजह से पूरी बॉडी में या हाथ पैर के तलवे में जलन होने की फीलिंग आती है तो भी आप ये काली मनुक्का जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिहाइड्रेशन, थकावट महसूस होती है तो उसके ऊपर भी ये अच्छा काम करता है। इसको आप 2 तरीके से ले सकते हो, या तो आप रात भर इनको पानी में भिगो के रखिए, सुबह में इन्हें चबा कर खाइए और भिगोया हुआ पानी भी पी लेना, ये भी आप कर सकते हो। या तो फिर अगर आपको भिगोया हुआ पसंद नहीं है तो आप उन्हें ऐसे ही ले सकते हो और ऊपर से थोड़ा पानी पी सकते हो। तो इतना करने से आपको 2 फायदे मिलेंगे। जैसे मैंने बोला था, पित्त तो कम होगा ही, लेकिन आपका पेट साफ होने में भी मदद होगी।
अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, तो आपको एसिडिटी की शिकायत हमेशा ही रहने वाली है। तो ये चीज़ दूर करने के लिए ब्लैक रेजिन्स यानी मुनक्का आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है। तो ये हो गए कुछ ट्रीटमेंट जो कि हम एसिडिटी में यूज़ करते हैं। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।